नॉमिनेशन एवं आशीर्वाद के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम एनडीए के नेतागण, मंच पर बैठे तमाम एनडीए के हमारे युवा साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तीनों प्रखंड चांदन, बेलहर और फूली डुमर के तमाम एनडीए के कार्यकर्तागण, तीनों प्रखंड से आए हुए हमारे देवतुल्य माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तथा हमारे तीनों प्रखंड के एनडीए के तमाम नेतागण की ओर से इस आशीर्वाद और नॉमिनेशन के कार्यक्रम में आप लोग आए, मैं इसके लिए आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता था। मुझे पता है लगभग 11 बजे से यहाँ पर हमारे तमाम क्षेत्र के देवतुल्य जनता, देवी, हमारी माताएं, हमारे युवा साथियों 11 बजे से लगातार इस मंच पर और इस पंडाल में आप लोग उपस्थित हैं। मैं आज अपना नामांकन बाका संग्रहालय में करके लगभग 1 बजे मैं बाका से अपनी गाड़ी से चला। जब मैं बाका से चला था, उस समय के बाद लगातार मेरे समर्थक, एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के मतदाता मेरे साथ लगातार जुटते रहे। हर एक मोड़ पर मुझे रोककर और अपना आशीर्वाद देते रहे। लगभग 2 से ढाई घंटा मुझे यहाँ बाका से यहाँ आने में, इस सभा स्थल पर आने में समय लगा। जब मैं चला बाका से तो मुझे नहीं पता था कि आज पूरे बेलहर की जनता पूरी तरह से मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपने घर से सारे काम काज छोड़कर रोड पर, जो जहां पर है, घर के बाहर, सड़कों पर लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम किया। निश्चित रूप से ये आज मेरे लिए एक भावुक क्षण है। इस क्षण को मैं कदापि भूल नहीं सकता। मुझे लगा आज मेरी राजनीतिक जीवन जो लगातार 2005 से मैंने जनता की सेवा
एक सेवक के रूप में करते आ रहा हूं। और खास करके 2020 में मैं जब बेलहर विधानसभा का नेतृत्व मेरे हाथों में हमारे देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे देने का काम किया, तो आज जो उनका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मुझे मिला, निश्चित रूप से मैं कहीं न कहीं से गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज मेरा राजनीतिक जीवन पूरी तरह से लगभग 20 साल का राजनीतिक जीवन आज मैं सफलतापूर्वक अपने जनता के ऊपर समर्पित किया। मुझे आज गर्व हो रहा है। मैं जब यहाँ कार्यक्रम स्थल पर साहबगंज से चला, वो जनसैलाब, वो लोगों का प्यार, वो लोगों का आशीर्वाद मैं कदापि भूल नहीं सकता। और निश्चित रूप से मैंने जो लगातार 5 साल तक इस बेलहर विधानसभा के मिट्टी का जो आज मैंने सेवा की, तो मुझे आज आशीर्वाद के रूप में उन्होंने आज जो दिया, मैं इसके लिए पूरे तमाम बेलहर वासियों का, तीनों प्रखंड के तमाम मतदाताओं का और तमाम एनडीए के कार्यकर्ताओं का मैं बहुत 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 आभारी हूँ। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, आज वो सच साबित होते मैं देख रहा हूं। मैंने कहा था कि इस बार बेलहर विधानसभा का चुनाव मनोज यादव नहीं लड़ रहा है। 2025 का जो बेलहर का विधानसभा चुनाव है, वो बेलहर का तमाम मतदाताएं, हमारे माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्गों, सभी लोग एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहा है और उसका नेतृत्व मनोज यादव के कंधों पर है। एक तरफ ये 30 साल का इस क्षेत्र में हमारे नेताओं के द्वारा किया गया कार्य, जनता ने उनको भी देखा। एक एक क्षेत्र में, एक एक रोड में, एक एक गांव में मैं लगातार 5 साल घूमा हूं। लोग कहते थे, लोग मुझे सुनने को मिलता था, कितने नेता आए, कितने गए, कुछ नहीं होगा, वोट के समय आते हैं और हम लोग से वोट ले लेते हैं और 5 साल के बाद फिर दर्शन दीजिएगा, जाइए आपको इस बार चुनाव जिता के भेजेंगे। ये मुझे 2020 में सुनने को मिलता था। लेकिन मैंने कहा था, मैं आपसे वादा करता हूं, बेलहर वासियों से वादा करता हूं, अगर मुझे आप 2020 का बेलहर विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका देंगे, तो निश्चित रूप से बेलहर का मैं फिजा बदल के रख दूंगा। बेलहर का तकदीर, बेलहर का भविष्य आने वाला दिन में मैं तय कर दूंगा। जो आपने 30 साल में नहीं देखा, मैं वो 5 साल में आपको दिखाकर रहूंगा। और निश्चित रूप से मैं लगातार उस कार्य को करता रहा और आज मुझे गर्व है कि मैंने जो कार्य किया, क्षेत्र में लोगों के बीच रहा, लोगों के सुख दुख में रहा, आज उनका आशीर्वाद और स्नेह आज मुझे मिल रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मित्रों, चुनाव है,
चुनाव को चुनौती के रूप में लेना है। मुझे पता है कोई कितनी बढ़िया ताकत यहां बेलार में आ जाएगा। बेलार के जनता ने ठान लिया है, बेलार के मतदाताओं ने ठान लिया है, इस बार यहां किसी भी रूप से कोई ठेकेदार नहीं पहुंच पाएगा, कोई ठेकेदार यहां नहीं पलट पाएगा। वो समय गया ठेकेदार और जमीन का दलाली, थाना का दलाली अब नहीं चलने वाला है। समय बदल चुका है। नीतीश कुमार के राज में न्याय के साथ का विकास का जो नारा था, मैंने उसे बेलार में पूरी तरह से लागू करने का काम किया। मैंने कोई जात पात की राजनीति नहीं की, मैंने जात पात से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की। मैंने किसी भी तरह का यहाँ पर क्षेत्र में अमन चैन शांति का माहौल बनाने का काम किया हो। कोई भी लोग, कितने भी ताकत वाले लोग आज हमारे किसी भी मतदाताओं को, किसी भी लोगों को, किसी भी गरीब जनता को आंख नहीं दिखा सकता। मैंने ये काम किया है। मैंने भेदभाव को मिटाया, ऊंच नीच को मिटाया, लोगों को एक दूसरे से मिलकर रहने का लोगों को विश्वास जगाया। और आज मैं देखने में मुझे खुशी हो रही है कि आज सारे लोग, कई साथी हुजूम से हुजूम लेकर आए हैं जो कल तक किसी और पार्टी में थे, और आज वो हमारे दल में, हमारे सहयोग में, हमारे पार्टी के साथ, एनडीए के साथ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बने, उसके साथ फिर यहाँ आए। मनोज यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोज यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं विगत 5 साल से लोगों के बीच यही विश्वास पैदा करना चाह रहा था। ये लोकतंत्र है, राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार और जनता का एक एक मत जिसको मिलेगा वही क्षेत्र का नेतृत्व करेगा, वही क्षेत्र का विकास करेगा, वही हमारे बिहार विधानसभा में जाएंगे, वही लोकसभा दिल्ली पहुंचेंगे। ये हमारे प्रजातंत्र में है। बेलार की जनता ने ठाना है कि राजा के बेटा को राजा बनने नहीं देंगे। पिछले चुनाव में हश्र देख लिया है। इसी बेलार के मिट्टी ने, इसी बेलार के लोगों ने, इसी बेलार के जनताओं ने एक बार सबक सिखाया, लगता है उससे नहीं सबक सीखा। फिर से उन्होंने अपना जो है सर उठाने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है पिछली बार अगर कुछ कमी रह गया होगा, इस बार बेलार की जनता इतनी जोर से, इतनी ताकत से, इतने लोगों ने फिर भी हमें बटन दबा के अपनी ताकत को एहसास कराएंगे कि दोबारा कभी वो पलट नहीं सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे द्वारा आप लोग जानते होंगे 2020 का चुनाव, जिस समय चुनाव हो रहा था, वो कोरोना काल जो विश्व में महामारी फैला था, उसी कोरोना काल में के साये में हम लोग चुनाव लड़े थे। चुनाव मतदाताओं ने अपना अपना मत दिया था। लगातार 1 साल हम लोग उस कोरोना के काल में रहे, कोरोना के साये में रहे। क्षेत्र के लोगों से कम मिलना जुलना होता था, लोगों से टेलीफोन पे ज्यादा बात होती थी। समन्वय कार्यालय और सचिवालय में भी काम नहीं होता था। 1 साल मेरा उसमें बीत गया। दूसरा, दुर्भाग्यवश, संयोगवश पटना जाने के क्रम में मैं रास्ते में मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और मैं उसमें घायल हो गया। 6 महीना तक मैं बेड पे रहा। उस कारण भी मैं अपने मतदाता मालिकों से नहीं मिल पाया था।
5 साल के कार्यकाल में 1.5 साल किसी न किसी रूप में मैं अपने मतदाता मालिक के पास नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये 3.5 साल में लगातार दिन और रात मेहनत करके लोगों के यहाँ मिलजुल के, कोई ऐसा लोग नहीं रहा, कोई ऐसा गांव नहीं रहा। एक एक गांव तो मैं 10-10, 20-20 बार भी गया हूं। जब गांव जाते हैं तो लोग कहते हैं, अपने आप बोलते हैं, पहला विधायक है जो आप लगातार क्षेत्र में रहते हैं। मैं चुनाव के समय भी कहा था कि अगर आपने मुझे मौका देंगे, अगर आप अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का मुझे मौका दिया, जो नेता आज पैराशूट लेके घूम रहे हैं, जो शीशा चढ़ा के चलते हैं, जिनका शीशा नहीं खुलता, किसी खास व्यक्ति के यहाँ बैठते हैं और उसी से मिलकर उनको पूरा प्रखंड और पूरा विधानसभा का योजना और जो भी विकास संबंधी बातें होती है उन्हीं से करके चले जाते हैं। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद अगर मनोज यादव को मिला, वो नेता भी आपके पास हाथ जोड़ेंगे, हाथ फैलाएंगे और जो 20 साल 25 साल का उसका कार्यकाल रहा है, उसके लिए आपसे माफी मांगेगा। मैं ये आपको वचन देता हूँ।